क्या आपके भी एग्ज़ाम में बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग चुके हैं और इस वजह से आने वाले एग्ज़ाम में आपको प्रेशर हो रहा है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसे होगा? तो येस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ वंदिता त्रिपाठी। आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। सो वापस आपके सामने लेकर के हाजिर हैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो जो जिन बच्चों का खासकर CS प्रोफेशन में, CS हो चाहे CA हो चाहे CMA हो, हमारे जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं इसमें हमारे बहुत सारे कलीग्स या हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स लग चुके होते हैं पास्ट एग्ज़ाम में। ठीक है, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स लगने की वजह से वो आने वाले एग्ज़ाम में फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आने वाले एग्ज़ाम में फोकस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि माइंड में उनके ये थॉट घूमता रहता है कि यार कहीं इस बार भी सेम चीज़ ना हो जाए, कहीं इस बार भी मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं इस बार भी चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। तो इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से कैसे बचें और इस टेंशन को कैसे हटा करके पढ़ाई करें, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। सो वीडियो में बिल्कुल आगे तक बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आगे पसंद आए तो। ठीक है, बाकी ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो इस वीडियो में मैं जो भी बातें आपको बताने चाह रही हूँ, इस वीडियो में मैं 5 बातें आपको बताऊंगी। 5 थिंग्स टू कीप इन माइंड। अगर आप माइंड में नहीं रख सकते हैं, एक पेपर पे आपको उसको लिखना है, किसी भी पेन से आपको लिखना है और स्टडी टेबल के ऊपर जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं बैठ करके उसको पेस्ट कर लेना है। सिर्फ 10-15 दिन की ही बात है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 10-15 दिन ही बचे हैं। उस पेपर को, उस शीट को अपनी टेबल के ऊपर चिपका लेना है और रोज़ सुबह उठ करके बस एक बार ही उसको देख लेना है और वही चीज़ें माइंड में रखनी है। जब भी आपके अंदर ये वाले थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो वाली चीज़ें बस 5 चीज़ें पढ़ लेनी है। यू विल फील फ्री और बिंदास आप पढ़ाई कर सकेंगे। तो चलिए वो 5 बातें जानने से पहले प्लीज़ एक बार लाइक कर देना यार, और पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा। सो पहली बात जो हमें उस नोट पे लिखनी है वो ये है, जो हमें अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आई एम इन अ प्रोफेशनल एग्ज़ाम। अपने आप को बार बार हमें ये बताना है कि हम एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, इसमें नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स बहुत सारे लोगों के लगते हैं। कोई हम नए नहीं है जो एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के लगते हैं नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, मेरे भी लग गए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार मैं पास होके रहूँगा। तो पहली बात हमें लिखनी है, आई एम इन अ प्रोफेशनल कोर्स। मैं एक प्रोफेशनल बनने जा रहा हूँ। अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है, स्किल मैटर करती है। स्किल लानी है अपने अंदर। ठीक है, मुझे अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है, अटेम्प्ट्स नहीं देखने हैं। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि लास्ट टाइम की चीज़ें आपने जैसी भी की हो, लास्ट टाइम में भी आपका लक आपके साथ ना रहा हो, तो इस बार हमें पूरा लक, हमें हमेशा ये सोचना है कि हमारा लक भी हमारे साथ है, हमारी प्रिपरेशन भी हमारे साथ है। इस बार हमें कोई नहीं हरा सकता। इस बार मेरा लक भी मेरे साथ होगा, मेरी प्रिपरेशन भी मेरे साथ होगी, 100% प्रिपरेशन मेरे साथ होगी और हम आराम से एग्ज़ाम देंगे और बिल्कुल पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लास्ट टाइम जिन बच्चों को ये लगा था कि लक की वजह से फेल हो गए, तो इस बार ये सोचना है कि उनका लक उनके साथ ज़रूर होगा ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बात बिल्कुल गांठ बांध दीजिएगा आप लोग। तीसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि हमें उसमें लिख लेना है उस नोट में कि लास्ट टाइम मेरी प्रिपरेशन में जो भी कमी रह गई थी, इस बार मैंने अपनी उन कमियों को सुधार लिया है और चूंकि मैंने अपनी उन कमियों को सुधार लिया है तो इस बार मेरा पेपर ज़रूर क्लियर होगा। कुछ भी हो जाए मैं अपना पेपर क्लियर करके ही रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, उसमें लिख लेना है कि इस बार मैंने अपनी पुरानी वाली सारी कमियों को सुधार लिया है तो इस बार मैं जीत के ही आऊँगा वापस। चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें लिखनी है, उसमें हम जो बार बार 3 पॉइंट्स में लिखते आ रहे हैं, जीत के ही आना है, जीत के ही आना है। चौथे पॉइंट में हमें अपने आप को ये लिखना है कि रिजल्ट कैसा भी आएगा, आइदर वील विन और वील लूज। ठीक है, हम हारेंगे नहीं, हमें अपनी प्रिपरेशन का 100% देना है। कर्मा इज़ इन आवर हैंड्स, कर्मा हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हमें अपनी तरफ से 100% वहाँ पर करके आना है। रिजल्ट जो भी होगा वील एक्सेप्ट इट बाय होल हार्टेडली। ठीक है, हम अपने पूरे मन से अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अभी उस रिजल्ट की प्रिपरेशन हमारे हाथ में है तो वो हम 100% करके जाते हैं। पेपर हम 100% से अटेम्प्ट करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा और बस पढ़ते रहिएगा कंसिस्टेंटली।
अब पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों के माइंड में ये आती है, पीयर प्रेशर या फिर फैमिली प्रेशर। फ्रेंड्स आगे निकल गए, फैमिली फोर्स कर रही है शादी कर लो, शादी करवा देंगे, एग्ज़ाम निकालो, या फिर तुम्हारे दोस्त का हो गया तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। ये सब बातों को थोड़े टाइम के लिए अपने माइंड से बिल्कुल ही निकाल देना है। कह रहे हैं परिवार वाले जो कहने दो, जा रहे हैं फ्रेंड्स तो आगे जाने दो। ये सोच लीजिए कि गॉड हैज़ डिसाइडेड द बेस्ट फॉर यू। भगवान जो भी करता है आपके लिए वो बेस्ट करता है। तो मे बी ये वाला अटैम्प्ट आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो और आप क्लियर कर लें, और मे बी आपके फ्रेंड से आप बिल्कुल आगे निकल जाएं। मे बी आपका फ्रेंड किसी छोटी कंपनी में काम कर रहा हो, आप और बड़ी कंपनी में आपकी जॉब लग जाए, या फिर किसी और बड़े पैकेज पे आपकी जॉब लग जाए, उससे कम टाइम में ज़्यादा आप तरक्की हासिल कर लें। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। किसी भी पीयर प्रेशर में नहीं जाना है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हर बच्चे का अपना माइंड होता है, अपनी कैपेसिटी होती है, और प्रोफेशनल एग्जाम में कोई भी अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है, ठीक है। पास और फेल कुछ नहीं होता है, क्लियर्ड और नॉट क्लियर्ड होता है। मेरे एक बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने बोला था कि प्रोफेशनल एग्जाम में पास फेल कुछ नहीं होता है, क्लियर्ड और नॉट क्लियर्ड होता है। आइदर यू विल क्लियर और नॉट क्लियर। इफ़ यू नॉट क्लियर तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे क्लियर कर लेंगे यार। हमें अपने अंदर ना वो स्किल्स डेवलप करनी है, वो प्रोफेशनल वाली स्किल डेवलप करनी है। ऐसा तो है नहीं हार आगे नहीं मिलेगी, हार आगे भी मिलती रहेगी, लेकिन उस हार से हमें कैसे आगे बाउंस बैक करना है, हमें वो सीखना है। तो वो स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है और बिंदास तरीके से पढ़ाई करनी है। तो गाइज आई होप ये 5 बातें आपको ध्यान आ गई होंगी। ये जिस भी राइटिंग में, जिस भी पॉइंट्स में आप ये 5 बातें लिख करके अगर लगा पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो भी दिन बचे हुए हैं उसमें आप बिना टेंशन के पढ़ाई कर पाओगे। ये 5 बातों को अपने माइंड में बिठा करके बस पढ़ना है और बिंदास पेपर देना है, अपना 110% दे करके आना है। जो भी होगा गॉड पे छोड़ देना है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, प्रिपरेशन आपके हाथ में है, वो अच्छे से करके जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप you like the video, and if you like the video please like, share and subscribe the channel। तो ऐसी आगे बहुत सारी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें, और नई नई वीडियोस के लिए तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, सो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।